हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि कौन सा मार्केट में सेटअप बना है एसएल हंटिंग का और हमारी एंट्री कैसे हुई। और आज दो सेटअप बने, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट मूव का व्यू था वो डाउन साइड का था। अगर आप देखेंगे लास्ट डे तो उसका जो मूवमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही जो फर्स्ट मूव के लिए हम डाउन साइड के लिए जाते। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो ये जो सेलिंग आई थी उसके बाद जो 25,000 के नीचे होल्ड किया था, होल्ड करने के बाद सेलर आए होंगे तो सेलर को मार्केट बार बार उस दिन फ्राइडे को निकाल रहा था, देखिए बड़ा बड़ा मूव देके। और लास्ट में तो एक बार 25,000 का ब्रेकआउट किया। तो जो भी रिटेलर सेलर आए होंगे वो ये इस मूव को देख के निकल गए होंगे। तो इसी जो ये बार बार निकाल रहा था उसी को देख के हमारा जो फर्स्ट मूव का जो एसएल हंटिंग है वो डाउन साइड के लिए था। और मार्केट ने आज अपॉर्चुनिटी भी दी। अगर आप देखेंगे हमारे एसएल हंटिंग के हिसाब से तो मेरा जो एसएल हंटिंग भी बना था डाउन साइड के लिए, जैसे देखेंगे तो ये हुआ 25,000 का रजिस्टेंस लिया है फर्स्ट कैंडल है निफ्टी ने। और वहीं आप सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स ने क्या किया था, फर्स्ट कैंडल में ही आपका रजिस्टेंस नहीं लिया है, बॉडी क्लोज किया है, देखिए पूरा अच्छे से 800 के ऊपर। और आप देख सकते हैं ये जो उस दिन का रिटेलर का जो रजिस्टेंस था नीचे आने के बाद उसको भी एक बार ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करके बॉडी क्लोज किया। भले ये कैंडल क्या बोलते हैं रेड हो, ऊपर गया तो था ना और बॉडी क्लोज तो किया है ना, उसके बाद रेड बने वो बात की बात है। तो ब्रेकआउट किया, एक ने रेजिस्टेंस लिया, इसने ब्रेकआउट किया। और आप उसको भी देखेंगे तो इसने भी अपने फर्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट ही किया है 500 का लेवल का। और ये जो रजिस्टेंस था रिटेलर उसका तो किया ही किया है। तो ये देखिए तो दो ने ब्रेकआउट किया, एक ने रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पर ही हमारी जो पुट की एंट्री का जो एसएल हंटिंग है वो बन चुका था। और देखिए मेरी एंट्री यहीं कहीं हुई है ये इस कैंडल पे। और मेरा टारगेट केवल और केवल क्लोजिंग प्राइस तक था। मेरा पूरा टोटली व्यू मार्केट में आज डाउन साइड का नहीं था, मेरे को कहीं ना कहीं था कि आज मार्केट पलटने वाला है, क्योंकि जो ये सेलर आए हैं उस इसको सेलिंग में भरेंगे और सबका व्यू सेलिंग साइड करके मार्केट पलटेगा, ऐसा कुछ था मेरा व्यू। और आज बना भी, लेकिन मैं गई नहीं। वैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो बैंक निफ्टी है इसमें मेरा जो पोजीशन वो क्लोजिंग प्राइस तक ही क्यों था, क्यों मैं क्लोजिंग प्राइस के आते आते मतलब मैं पूरा यहाँ तक भी नहीं देखी, क्योंकि मैं यहीं कहीं निकल गई, वो इसका रीज़न बताती हूँ मैं। सेंसेक्स को देखें तो जैसे ही इसने ये कैंडल बनाना शुरू किया बहुत ही जल्दी ये जो रिटेलर सपोर्ट था लास्ट डे का, तो जब भी ये रिटेलर सपोर्ट टूटेगा तो क्या होगा बताओ, सेलर आएगा बहुत जल्दी। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया है वो टूटा, तो यहाँ पे सेलर भर भर के आए होंगे कि चलो अब ब्रेक डाउन भी हो गया, कंफर्मेशन के साथ जाते हैं करके बहुत सारे सेलर आए हैं। निफ्टी ने भी अपने जो रिटेलर सपोर्ट था वो लास्ट डे का जो लो बना था उसके सपोर्ट को तोड़ा था, तो दो इंडेक्स ने तोड़ दिया था और ये बैंक निफ्टी बचा था अपने क्लोजिंग प्राइस तक आते तक, मतलब क्लोजिंग प्राइस इसका यहाँ पर सपोर्ट होने वाला था। तो जो अब बाकी इन दोनों ने तो ब्रेक डाउन कर दिया था, बचा था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में इन दोनों का ब्रेक डाउन को देख के सेलर आए होंगे और मार्केट को पलटा दिए, मतलब मार्केट पलट गया, क्योंकि यहाँ भी सेलर आए होंगे, इसमें भी आए होंगे और तीनों पलट गया मार्केट, देखिए। तो इसी वजह से जब ये दोनों ने, निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर दिया था अपने रिटेलर सपोर्ट का, सेंसेक्स ने भी रिटेलर सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया बहुत जल्दी। क्लोजिंग प्राइस तक का भी मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि देखिए तो एसएल इतना जल्दी क्रिएट हो गया था कि मार्केट कभी भी पलट सकता था और मार्केट ने अच्छा खासा ट्रैवल कर ही चुका था। अब देखेंगे और मार्केट को देखिए, एसएल जब भी मिलते हैं तो वो चाहती तो मैं ये 500 का लेवल है सेंसेक्स में वहाँ तक रुक सकती थी, लेकिन मार्केट में एक जो मेजर रिटेलर सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन हो चुका था, निफ्टी ने भी कर चुका था, इसीलिए मैं ये 81,500 की ब्रेकडाउन होने का तक का भी नहीं इंतज़ार की और बैंक निफ्टी में जल्दी तुरंत ही अपनी पोजीशन कट की हूँ। और सेकंड ट्रेड के लिए मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि अभी मेरा 2-3 दिन से बहुत लॉस में चल रही थी मैं, पिछले मतलब पर शुक्रवार को तो, फ्राइडे के दिन तो मैं प्रॉफिटेबल थी, लेकिन उससे 2 दिन मैं लॉस में थी, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहती थी साइकोलॉजी को ठीक रखने के लिए, इसलिए बस। लेकिन मेरा व्यू यहीं बन गया था कॉल साइड का। जब ये दोनों ने ब्रेक डाउन किया था तो देखिए मार्केट इतने दिन से सेलिंग में जा रहा था, तो रिटेलर को तो अब तो मौका मिल गया था कि चलो ब्रेक डाउन हुआ है तो चलो जाए। तो ऐसे इतने क्रिएट हुए हैं मार्केट में और देखो मार्केट कैसे फट से पलट गया, 10 मिनट नहीं लगाया मार्केट को पलटने के लिए। तो चलिए अब सेकंड ट्रेड जो बाय साइड का बनता है उसका भी मैं बता देती हूँ कि कैसे आप लेते। देखिए बैंक निफ्टी उसी समय सपोर्ट पे था
और इन दोनों ने अपना रिटेलर सपोर्ट तोड़ चुका था, तो रिटेलर सपोर्ट क्या है, टूटा है दोनों का। और इसमें सपोर्ट देखिए तो ये ब्रेकडाउन जो हुआ है ना वो फेल हो गया ब्रेकडाउन, और ये सब यहीं से पलट गया बैंक निफ्टी, और ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो ब्रेकडाउन किया, जिसमें रिटेलर सेलर आए हैं उसी का पूरा एसएल ऊपर तक था। और ये देखिए अब नीचे जो अगर आपकी एंट्री हुई होती तो आपका टारगेट कहाँ तक होता। देखिए ऐसे जब भी मार्केट पलटता है ना तो जो डे हाई होता है ना वहाँ तक तो होता ही है आपका टारगेट। तो आप देख सकते थे निफ्टी में डे हाई तक और 25 डे हाई तक तो रखते ही, और डे हाई तक गया भी है मार्केट। देखिए डे हाई तक आपका गया है, ये देखिए डे हाई आप बिल्कुल रखिए। और ये देखिए कि मतलब साथ साथ सब तीनों जा रहे हैं कि नहीं। और डे हाई अगर, लेकिन अगर तीनों में से एक ने डे हाई क्रॉस कर दिया बहुत जल्दी, जैसे अगर ऊपर जा रहा है मार्केट और डे हाई क्रॉस कर दिया, अगर निफ्टी ने कर दिया, बैंक निफ्टी ने कर दिया है, सेंसेक्स ने, तो आपको आपकी पोजीशन काट लेनी है। वेट नहीं करना है कि ये भी ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर फिर और अलग सेटअप। जैसे ही डे हाई ब्रेक होगा तो सब क्या जो बाइंग करना चाहते हैं वो बायर आएंगे, फिर मार्केट यहाँ डाउन आके साइडवेज हो सकता है। तो जब नीचे से अगर आप ऊपर जाओ तो केवल ये डे हाई, और इसमें भी एक इंडेक्स अगर डे हाई ब्रेक कर दे तो आपको अपना पोजीशन या तो एसएल ट्रेल कर लेना है या प्रॉफिट बुक कर लेना है। ज़्यादा लालच में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। देखिए और सेंसेक्स में डे हाई तो मैं बोल रही हूँ, लेकिन अगर सेंसेक्स में आप जाते तो देख सकते थे डे हाई जहाँ पर ही है ना पास में आपका PSY भी लेवल है, तो डे हाई तक तो जाता और PSY भी ब्रेकआउट करता। तो सेंसेक्स में अगर रहते तो खाली ये जो PSY लेवल ब्रेकआउट हुआ है बस यहीं तक ही आपका टारगेट होना होता। तो इस तरह से एंट्री और एग्जिट होती है। तीनों इंडेक्स को पैरेलल देखिए, एक ने अगर कर दिया है ब्रेकआउट तो आप दूसरे में वही टारगेट बुक कर लीजिए जैसे मैं करती हूँ। और नीचे भी अगर आप जाते हैं तो किसी एक लेवल ने ब्रेक डाउन कर दिया, किसी एक इंडेक्स ने अपने अच्छा खासा सपोर्ट का, क्योंकि ये जो रिटेलर सपोर्ट था ना वो देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड में व्यू है। तो मार्केट में जब ये डाउन ट्रेंड आएगा तो यहाँ पर तो साइडवेज से करके कोई नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही एक सपोर्ट ब्रेक होगा तो कैसे नहीं आएंगे। मतलब कंफर्मेशन में ही बहुत लोग जाना चाहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर भी बहुत लगे रहते हैं, तो मार्केट एकदम से घूम गया। तो इस तरह से एसएल हंटिंग काम करता है। टारगेट तो मैं ऊपर का भी बता चुकी हूँ, और PNL में मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं 30 डे चैलेंज ली हूँ, जिसमें मैं 1 ट्रेड करती हूँ। किसी किसी दिन 2 हो जाता है अगर मिस्टेक होता है या फिर हड़बड़ी में ट्रेड हो जाता है तो, लेकिन एट द एंड वो उसमें मैं PNL शो करती हूँ कि आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसको मैं 30 डे के लिए अपना चैलेंज के रूप में मतलब अपना ग्रो करने के लिए, अपना माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ही उसको चैनल को बनाई हूँ। तो उसमें मैं PNL शो करती हूँ, उसमें नहीं करती। तो चलिए, थैंक यू।